तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये बात करना चाहता हूँ कि कमेंट्री। यार हिंदी कमेंट्री में आपको ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है, इनकी इतनी तनकीद की जा रही है, खास करके पिछले 2-3 सालों से। क्या कर रहे हो हिंदी कमेंट्री में यार आप? हाँ, ये समझ सकते हैं कि हर किसी को सिर्फ एनालिसिस नहीं चाहिए जैसा इंग्लिश में चाहिए होता है, थोड़ा मस्ती मजाक भी चाहिए, थोड़े से किस्से भी चाहिए, थोड़े से जो डिस्कशंस हुए या फिर हंसी मजाक हुआ या पिछले मैचेस में क्या हुआ था, रिलेशंस कैसे प्लेयर में, डिस्कशंस कैसे होते हैं ग्राउंड पे, जो है टॉपिक स्टोरीज हमें पता चलती है, वो भी है हिंदी कमेंट्री में। ये भी देखने वाला एक ऑडियंस है, लेकिन वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। और जिनको एनालिसिस सिर्फ चाहिए या फिर क्रिकेट रिलेटेड कैसा शॉट खेला, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, वो भी आपके ऊपर तनकीद करे, तो आप तो कुछ गलत कर रहे होगे। हम ट्वीट्स भी देखेंगे जो हरभजन सिंह ने किसी रैंडम फैन को रीट्वीट किया है और रैंडम फैन को रिप्लाई किया है ट्विटर पे, और इतना खराब रिप्लाई है वो। दोस्तों, आप हरभजन सिंह हो, आप कोई रैंडम पड़े हुए कहाँ पे लोग नहीं हो जो यहाँ वहां जाके जॉब से आने वाले कुछ कुछ कमेंट करने वाले या फिर बेरोजगार बैठे हो घर में। आप ऐसे नहीं हो किसी को भी रिप्लाई करने वाले। और रिप्लाई भी आपने क्या किया है, कमेंटेटर्स की फोटो डाली और वहां पे आपने लिखा है कि इसमें से किसी एक को पापा चुन लो और फिर बात करो। क्या मतलब, ये क्या लैंग्वेज है? और हरभजन सिंह के बारे में मुझे एक चीज हमेशा से ये समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि यूट्यूब वाले जो है वो अलग लोग होते हैं, टीवी वाले जो है अलग लोग होते हैं। यूट्यूब पे जो देखते हैं क्या कहते हैं, एनालिसिस किसने क्या कहा, वो टीवी पे नहीं देखते, ऐसा उनको लगता है। यूट्यूब पे कुछ अलग बोलेंगे, स्क्रीन पे टीवी पे कुछ अलग बोलेंगे, कमेंट्री में कुछ अलग बोलेंगे। अरे हम क्या मूर्ख है क्या? और उस बंदे ने इतना अच्छा ट्वीट किया था, ठीक है, उस बंदे को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने सारी चीजें मतलब क्या है अच्छी कही थी। हम वो ट्वीट देखेंगे, शायद मुझे अवेलेबल हुआ तो देखेंगे। होमी नाम करके एक बंदा था, होमी नाम का एक बंदा, तो उसने ये किया था कि कुछ तो गलत वर्ड किया था, दीज छपरी हिंदी कमेंटेटर्स डोंट नो एनीथिंग, ये उसने कैप्शन लिखा था। और फोटो ये था कि ऊपर ईएन बिशप का फोटो था, नीचे हरभजन सिंह, अश्विन और हरभजन सिंह, उसके बाद आकाश चोपड़ा और सहवाग का एक पिक्चर था कमेंट्री करते हुए, और ऊपर लिखा था ईएन बिशप इंडियन प्लेयर्स को इन 3 लोगों से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, दैट इज फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसने जो लैंग्वेज यूज की थी छपरी, उस पर हरभजन सिंह ने कुछ रिप्लाई दिया, उसके बाद उसके ऊपर फिर से उस बंदे ने, होमी ने रिप्लाई दिया, उसके बाद फिर से हरभजन सिंह ने रिप्लाई दिया, और उस बंदे ने फिर ये रिप्लाई दिया कि हरभजन सिंह आप टर्मिनेटर तो हो, लेकिन कमेंट्री के लिए आप टेरर बन चुके हो, हिंदी कमेंट्री के लिए। तो ये उस बंदे ने कहा। लेकिन हिंदी कमेंट्री में एक्चुअली जो है प्रॉब्लम क्या है, ये आज हम समझेंगे। हिंदी कमेंट्री में मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है दोस्तों कि पहले तो आप लोग कौन से बिठाते हुए देख लो, नथिंग अगेंस्ट साउथ या फिर साउथ के जो पीपल है जिनको हिंदी अच्छी नहीं आती या फिर हिंदी वो इतना मानते ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश और उनकी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश तमिल, इंग्लिश कन्नड़ा, इंग्लिश मलयालम, सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, उनके बारे में मैं खास करके बात कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ साउथ के खिलाफ या कह रहा हूँ, वैसे तो बात नहीं। लेकिन रॉबिन उत्तप्पा, रवि अश्विन, उसके बाद वरुण एरोन, अनिल कुंबले, यार इनको आप हिंदी कमेंट्री में क्यों बिठा रहे हो? विद ड्यू रिस्पेक्ट, नथिंग अगेंस्ट दीज 4 प्लेयर्स, उनको इंग्लिश में कमेंट्री कराओ ना, या फिर उनकी लैंग्वेज में कराओ, समझ सकते हैं। और सहवाग का क्या होता है, सिर्फ खुद की तारीफ करना है और किसी प्लेयर को थोड़ा सा नीचे दिखाना है। ये बात भी हुई कि अश्विन और सहवाग का बैंटर भी चला बीच में, क्योंकि अश्विन कुछ बोल रहे थे, उसके बाद सहवाग ने बोला कि कुछ लोग हैं जो सोच समझ के बात करते हैं और बिना सोचे समझे बात करते, और सोच समझ के बात इसलिए करते क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर में के बारे में बात कर दे तो हो सकता है फॉलोअर्स बढ़ भी जाए या फिर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा कम भी हो जाए। तो अश्विन ने उनको रिप्लाई दिया, और ये लाइव चल रहा है दोस्तों, लाइव ऑन एयर ये चल रहा है कमेंट्री में कि अश्विन ने उस पर रिप्लाई दिया कि आप तो फिर बड़े बुजुर्ग ने जो सिखाया उससे उल्टा बता रहे हैं हमको। बिंदास बोलो ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने हमेशा ये कहा है कि बात करने से पहले सोचो, सोच कर बोलो। उन्होंने भी अच्छा रिप्लाई दिया, हाँ वैसे उस तरह का झगड़ा बेगड़ा ये नहीं हुआ। लेकिन आप कमेंट्री में बिठा किसके रहे हो? रॉबिन उत्तप्पा, अनिल कुंबले, वरुण एरोन, रवि अश्विन, यार नहीं है उनकी हिंदी अच्छी।
अच्छी तो छोड़ो, खैर वो है अभी चांस इसलिए वो कमेंट्री में आ रहे हैं, उनको ऑप्शन दो उनके लैंग्वेज के कमेंट्री का, वैसे भी 10-12 लैंग्वेज में आपकी कमेंट्री है। स्टार स्पोर्ट्स ने जो है ये कमेंट्री का जो है ना पूरा बिगाड़ दिया। मैं दोस्तों बता रहा हूं आपको 2016 से आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू, गौरव कपूर, आनंद त्यागी, तनय तिवारी, सहवाग, इरफान पठान, जहीर खान, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, ये सारे अच्छे कमेंट्री करते हैं। वीवीएस लक्ष्मण दोस्तों उस कैटेगरी में से वो करते, वो ठीक ठाक करते, वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर या फिर कुछ खराब हिंदी में बात नहीं करते, लेकिन वो मैंने जो नाम लिए रॉबिन उथप्पा हो गए या फिर मैं पर्टिकुलर नाम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये क्रिटिसिज्म स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर या फिर जो भी ब्रॉडकास्टर है उनके ऊपर है कि आप इनको बिठा क्यों रहे हो, इनको इंग्लिश में बिठाओ ना। हिंदी में वो कैसे गए थे, हुए थे, किए थे ऐसा बोलते हो। टीम उधर गया था, हमने उधर इतना मजा किए कि पूरा उधर सब कुछ एंजॉय किए थे, ऐसा हिंदी बोलते यार। उससे अच्छा हमें ले लो यार, नहीं मिल रहा है कोई तो हमें ले लो, चांस दे दो किसी बंदे को, किसी को भी ले रहे हो। वो तो एक दूसरा ही टॉपिक है, रील बनाने वाले या फिर इन्फ्लुएंसर को इतना लिया जा रहा है जिनका कुछ भी क्रिकेट से 0% भी संबंध नहीं है। 0% तो वैसे क्या कहते हैं, जीरो ही है, लेकिन परसेंटेज में उसको भी काउंट करें, खैर अगर हम बोले 0.01%, उतना भी उनको क्रिकेट में कुछ है नहीं, ना पता है, ना इंटरेस्ट है, ना कुछ है। इंडिया पाकिस्तान छोड़ के वो कुछ नहीं देखते होंगे, उनको अब चांस दिया जा रहा है, हमारे जैसे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। वो तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बिठा किसके रहे हो? हाँ, हिंदी कमेंट्री में बिठाओ आकाश चोपड़ा, ठीक है, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान को इसमें जानबूझकर घसीटा जा रहा है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। जी हाँ दोस्तों, इरफान पठान और आकाश चोपड़ा बहुत ही अच्छी उनके हिसाब से कमेंट्री करते हैं। जी हाँ, आकाश चोपड़ा बीच बीच में कहते हैं खेलने का अंदाज बदल गया, इंसान वही है लेकिन अंदाज बदल गया, लेकिन उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस इरफान पठान देता है वो बहुत बढ़िया है। और उन दोनों का ट्यूनिंग है, आपको कमेंट्री की एक सिस्टम भी समझनी पड़ेगी। पिछली बार किसी कमेंटेटर ने वो सिस्टम भी समझाई थी कि बॉल जब लाइव घट रहा है जो भी, फॉर एग्जांपल विराट कोहली खेल रहे, उन्होंने शॉट खेला तो पहले शॉट एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी जो है कॉलर पे होते हैं। 3 लोग बैठते तो उसमें से एक कॉलर होता है, बाकी 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। शॉट पे कमेंट्री करने के बाद, कॉलर की कमेंट्री उस पर होने के बाद, फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने बाउंड्री लगाया, आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री की, धमाकेदार चौका विराट कोहली के बैट से, क्या ये बंदा है, क्या है, जो भी वो कहते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को बुरा लगता है, किसी को लगता है टेक्निक एनालिसिस नहीं है, लेकिन उसके बाद इरफान पठान टेक्निक एनालिसिस देते हैं, फिर वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला बॉल डालने से पहले कॉलर ने जो कॉल किया है लाइव, जो भी ऑन एयर घट रहा था, विराट कोहली ने शॉट लगाए जो भी, उसके बाद इरफान पठान उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देते 5-6 सेकंड में, तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर अगला बॉल। ये सिस्टम बढ़िया है, लेकिन उसके बीच में जो अपने बाकी कमेंटेटर डाले वो बीच में ये क्या कहते, वो मतलब यही करते बैठते, मतलब हमने उधर गया, मतलब किया था, वो ये हुआ था, ऐसे ये सब हो रहा है। अरे अच्छे बिठाओ, जिनकी हिंदी अच्छी बिठाओ। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन में इस टॉपिक पर अगर दूं, कौन होना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में? आकाश चोपड़ा स्पेसिफिकली मैं क्यों कह रहा हूं? आकाश चोपड़ा होना चाहिए कब? जब स्पेशल मोमेंट है और उस पर कुछ स्पेशल बात करनी हो। रोहित शर्मा के लिए फादर ऑफ डैडी 100 ये उन्होंने किया था, विराट के लिए बहुत सारा रन मशीन कोहली, ये इन्होंने टैगलाइन दिया है, तो अच्छे भी काम उन्होंने बहुत सारे किए। और स्पेशल खास करके विराट कोहली ने जब ओडीआई में 10,000 रन पूरे किए थे, फास्टेस्ट, मेरे ख्याल से 215 या 220 इनिंग्स में ही बनाए थे, तो उस वक्त जो कमेंट्री की थी स्पेशल मोमेंट पे आकाश चोपड़ा ने, वो बड़ी फेमस है। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए आकाश चोपड़ा को रहना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, आकाश चोपड़ा को रहना चाहिए। और कोई टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन करना हो तो इरफान पठान को रहना चाहिए। और उनके साथ दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, हिंदी कमेंट्री जितना अच्छा ये प्रेजेंटर सब है या फिर एंकर जो है वो करते, एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाते या प्लेयर्स भी नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि गौरव कपूर, जतिन सप्रू, तनय तिवारी, आनंद त्यागी, ये लोग जितनी अच्छी कमेंट्री करते हैं उतनी अच्छी कमेंट्री प्लेयर्स या खुद को एक्सपर्ट्स मानने वाले वो भी नहीं करते। रवि शास्त्री को भी मत बुलाओ, चलो मैं समझ सकता हूं, रवि शास्त्री को भी मत बुलाओ। सनी सर ठीक है, सनी गावस्कर जो है कर सकते हैं, सुनील सर,
कर सकते हैं कमेंट्री, उनको बुलाओ, वो भी उनको 4 या 2 ओवर के स्टिंट के लिए बुलाओ, नो प्रॉब्लम। हर्षा भोगले सर को भी मत बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इंग्लिश में अच्छा होता है और वो आईसीसी के मतलब पैनल में होते हैं। अभी आईपीएल चला तो बीसीसीआई का एक हेड पैनल होता है जिसे हम वर्ल्ड फीड कहते हैं, वर्ल्ड में जो फीड जाती है पूरे वर्ल्ड में जो एक दिखता है, हमारे पास तो लैंग्वेजेस में दिखता है, लेकिन इंडिया के बाहर जो एक ही फीड जाता है जिसपे एक ही टाइप की कमेंट्री होती है, इंग्लिश कमेंट्री। उस पैनल में जो है हर्षा भोगले और मुरली कार्तिक या फिर रवि शास्त्री, ये सारे लोग होते हैं, तो उनको वहां पे बिजी रहने दो। हिंदी में बुलाओ ना यार, बहुत सारे प्लेयर है। मैं तो कहता हूं मोहम्मद कैफ को बुलाओ, अच्छी करते हैं ना वो कमेंट्री, तो उनको बुलाओ। आप जानबूझकर अपने आप के ऊपर क्रिटिसिज्म ले रहे हो और फिर ऐसे ऐसे आप सोशल मीडिया पर रिप्लाई दोगे। या एक बात आप समझ लो, जिस जिस प्लेयर को या फिर जिस जिस क्रिकेट के फील्ड में या फिर फैन को है, जिस जिसको ये लग रहा है ना कि क्रिकेटर उनके मेहनत से बड़े हुए, ये हुए, हमारी या फिर फैंस की उनको ऊपर बोलने की औकात नहीं, औकात शब्द आप कभी भी इस्तेमाल मत करो। और हाँ, मेहनत से ही बड़े हुए, लेकिन उतनी ही मेहनत बाकी सारे स्पोर्ट जो है वो प्लेयर भी करते हैं। इंडिया में बास्केटबॉल खेलने वाली टीम है इंटरनेशनल, कबड्डी खेलने वाली इंटरनेशनल, इंडिया की टीम है कबड्डी की, इंडिया की फुटबॉल की टीम है, बैडमिंटन खेलते हैं इंडिया के प्लेयर्स। एक काम करो, आप इंडिया के फुटबॉल खेलने वाले 5 प्लेयर के नाम झट से मुझे बता दो। क्या आप बता सकते हो? नहीं। तो जो भी क्रिटिसिज्म करते हैं उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि हर प्लेयर अपनी मेहनत से बना है, हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ हमें खुशी दी है, एंजॉयमेंट दी है, उन्होंने जो है हार्ड वर्क किया बहुत सारा, उसके वजह से वो ऊपर आए, लेकिन उनको ऊपर लाने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। हम जो है दिल लगा के उनको प्यार करते हैं, दिल लगा के उस स्पोर्ट को, क्रिकेट को हम प्यार करते हैं। इसकी वजह से क्रिकेट इतना ऊपर है, इसकी वजह से वो प्लेयर्स इतने बड़े, जो भी हो, विराट हो, रोहित हो, धोनी हो, सचिन सर हो, सुनील सर हो, सुनील गावस्कर सर, कपिल देव हो, कोई भी हो, उसकी वजह से वो इतना ऊपर है। और उसी वजह से, हमारी वजह से हम देखते, हम पसंद करते, हमने उस गेम को पॉपुलर किया है। इसकी वजह से ग्राउंड में 1-1 लाख पब्लिक भी आती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, देश की इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है, रिवॉल्व होती है, या फिर करेंसी एक्सचेंज होती है। और हमारी ही वजह से, हमारी पसंद की वजह से हम स्पोर्ट को पसंद करते हैं। उसी वजह से बीसीसीआई की आईपीएल, ये लीग दुनिया में 4 या 5वें नंबर की सबसे बड़ी लीग है। ये हमारी वजह से। क्यों आईएसएल भी खेला जाता है, इंडियन सुपर लीग भी खेला जाता है इंडिया में, वो क्यों नहीं है सबसे बड़ी? देखिए, कंपैरिजन नहीं है, फुटबॉल को नीचा दिखा रहा हूं, ये नहीं, सारे स्पोर्ट्स ऊपर होने चाहिए, ये मेरा भी पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आप ये कहोगे तेरी बोलने की औकात नहीं है, तूने क्या किया है, वो प्लेयर कितना बड़ा है, वो है, लेकिन हम देखना छोड़ देंगे तो वो प्लेयर भी बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर जितने ही लेवल पे आ जाएंगे। पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैं बात कर, अच्छा खेलने वाले, इंडिया के लिए डेडिकेशन तो सभी का है, जो भी स्पोर्ट में जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी का, इसलिए हमें बोलने का हक भी है। और अगर कोई कमेंट्री में भी या फिर ऐसे वर्ड जो है ट्वीट रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, उस लड़के ने भी गलती शब्द यूज किया था, छपरी वगैरह, लेकिन आपने भी लोंडू, ये नया शब्द इन्होंने इजाद किया है हरभजन सिंह ने। अब ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करोगे, इसका अर्थ क्या है, या फिर ये कौन से पर्सपेक्टिव से आपने बोला, ये हमें समझ में आता है। उतने हम बुद्धू या फिर कमक्कल नहीं है, समझ में आता है। आपको ये शोभा नहीं देता ऐसा बात करना, मैं कैसी भी तरह से बात करूंगा, मैं तो कमेंट्री के पैसे आने लगे, मैं हरभजन सिंह हूं, ये आप मत करो। या फिर अपने आप में ये मत सोचो कि क्रिटिसाइज आप कर रहे हो, तेरे को क्या आता है, तू इधर आके खेल के दिखा। यार ये बात नहीं है, हम है तो आप है, आप मानते हैं, आपने हमें बहुत सारा कुछ दिया, एंटरटेनमेंट दिया है, हमें जितना प्यार करते हैं, आपने भी हार्डवर्क करके ये सब कमाया है। किसी ने कैंसर की उल्टियां करते हुए वर्ल्ड कप जीता है, किसी ने वर्ल्ड कप खेल रहा हो, आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी कहा है और अपनी बेटी का जन्म मिस किया और बेटी को 45 दिन के बाद देखा है। किसी ने याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल था जी उस वक्त 2004-5 में, उस मेल पे अपनी बेटी का फोटो देखा है। किसी ने अपने डैड का, अपने फादर का जो है अंतिम संस्कार करके सुबह जाके रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई है। किसी ने आधी रात को पता चला, किसी प्लेयर को कि डैड एक्सपायर हो गए। जी हाँ, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, आपको पता है। किसी टूर में थे सचिन सर, उनको पता चला कि डैड एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो चले गए वहां पे, उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं यहाँ पे बैठा नहीं रहूंगा, सीरीज कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने भी किया। ऐसे प्लेयर्स है डेडिकेटर, हमें पता है, लेकिन हम है
तो आप है तो हम है, हम सब इंटरडिपेंडेंट है, कि इसलिए किसी के भी खिलाफ ना कोई फैन ना कोई प्लेयर कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। कितना आप चाहे गुस्सा कर लो, कुछ भी तनकीद कर लो, कॉमेडी कर लो, फन मजे उड़ा लो किसी प्लेयर के, लेकिन आप जो है एक लिमिट है वो क्रॉस कभी नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, फैन ने कभी कर दिया तो उसको रिपोर्ट करो, आप उसको बोलो कि ऐसा मत कहो। आप उसके ऊपर का कुछ गंदा बोल रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और सारे लोग, आप ये देख लो, जो भी हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं सारे प्लेयर्स है, खास करके मैं प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स प्लेयर जो भी कमेंट्री कर रहे हैं, उनको ये सिंपल चीज समझनी चाहिए कि पिछले 2-3 साल से तनकीद हो रही है, क्यों हो रही है, और पिछले 2-3 साल से जतिन सप्रू कितना फेमस हुआ है अपने कमेंट्री के लिए, गौरव कपूर जो क्रिक बस पे लाइव होते हैं वो कितने फेमस है, कितनी बार उनकी रील दिखती है, गौरव कपूर एंकर सेट मैक्स वाला सोनी पे जो आता था वो वाला आईपीएल, वो सारे प्री मैच शोज हम मिस करते। तो आप ये समझ लो, किसी एंकर को लोग मिस कर रहे हैं कमेंट्री में, बजाय कि किसी एक्स प्लेयर्स को या फिर करंटली जो कमेंट्री कर रहे हो उनको। तो कितनी लेवल गिर चुकी है आप ये देख लो। थोड़ा एनालिसिस भी करो यार, थोड़ा मस्ती मजाक भी होना चाहिए, पता है। और ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये स्टोरीज वगैरह, जिनको स्टोरीज बात करते हैं कमेंट्री में, वो अच्छा लगता है, सिर्फ एनालिसिस नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं चाहिए। और जिनको स्टोरीज पसंद है, हंसी मजाक शेरो शायरी पसंद है, पहले तो भाई सिद्धू पाजी को, भाई नहीं, आप कपिल शर्मा शो में जाओ, वहां पे जितनी जोर से हंसना है वो हंसो, यहाँ पे मत आओ भाई। ओले सर मुंडवाए नहीं कि ओले पड़ गए गुरु, चाची की मूछें होती तो मुझसे चाचा नहीं कहता। क्या है, नहीं चाहिए, हर बार यही नहीं चाहिए, सबसे पहले उनको हटा। और मैं जो बात कर रहा था, लोग इनको मिस कर रहे हैं आपको छोड़ के, तो इस टॉपिक के ऊपर आपको समझना चाहिए। और जो जैसे मैं कह रहा था कि जिनको स्टोरीज पता है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं चाहिए, मैं भी उसमें से एक हूं। मैं पता नहीं कब से, जब से पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी हिंदी कमेंट्री, तब से मैं हिंदी कमेंट्री फॉलो कर रहा हूं। और मैं ये सीरियसली कहना चाहता हूं, पहले जो किस्से सुनाते थे, पहले जो स्टोरीज सुनाते थे, वो भी बहुत बढ़िया थी, इसलिए हिंदी कमेंट्री देखने का मजा आता था। जो भी कमेंट्री में होता था वो अपने खुद जब खेल रहे थे वो किस्से सुनाते थे, सिर्फ एक प्लेयर, अभी जैसे कर रहे सिर्फ एक प्लेयर के बारे में बड़ा दिखाना, बड़ा कुछ बोलना, वैसे नहीं करते थे उस वक्त। 2021-22 से जो कमेंट्री में डिक्लाइन हुआ है हिंदी कमेंट्री के, आपको ये समझना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि रीजनल कमेंट्री, मतलब वैसे तो हिंदी इंग्लिश के बाद अगर देखें, वर्ल्ड की इंग्लिश में बात की अगर बात करें, उसके बाद जो है क्रिकेट जो है जिस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है वो हिंदी ही है। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आ जाएगी रीजनल कमेंट्री, जैसे भोजपुरी हो गई, मराठी हो गई, बांग्ला हो गई, कन्नड़ हो गई, ये लैंग्वेजेस में कमेंट्री या फिर ये लैंग्वेजेस में मैच देखने की ऑडियंस की जो है क्या कहते हैं इच्छा ज्यादा होगी, या फिर वहां पे ज्यादा व्यूअरशिप होगी और हिंदी की कम होगी। इतना मत जाने दो, ये मैं कह रहा हूं। अभी जो है आपको करेक्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत हाथ से चला जाएगा, बहुत ही मामला हाथ से चला जाएगा। और सीरियस तनकीद हो रही है, ये सीरियस तनकीद हो रही है। पीपल मतलब लोग जो है ऑडियो क्लिप निकाल के सेम शॉट पे, सेम सिचुएशन पे इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, हिंदी में क्या बोला जा रहा है, ये भी कंपेयर करके पोस्ट डाल रहे हैं। तो आपको अब सीरियसली थोड़ा हिंदी कमेंट्री में जो भी करते हैं, जो भी उसके हेड है, उनको समझना चाहिए यार। मैं आज लिटरली मतलब बहुत दिनों के बाद, वैसे तो मैं बहुत बार देखता हूं, लेकिन मैंने आईपीएल की कमेंट्री बहुत दिनों के बाद मैंने मराठी में आज की। इंग्लिश में सुन रहा था और मराठी में सुन रहा था, मैं हिंदी नहीं सुन रहा था। तो इतना इफेक्ट हो रहा है हिंदी का। मराठी वैसे मैं हमेशा से ही मराठी में देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ एक्चुअली, लेकिन इंग्लिश में हो गई, या फिर इंग्लिश में जानबूझकर इसलिए कि वहाँ पे जो प्लेयर जैसे रवि शास्त्री हो गए, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स, ब्रेट ली, केविन पीटरसन, ऐसे सारे लोग होते हैं, उनके इनसाइट्स बढ़िया रहते हैं, गेम के बारे में सीखने को भी बहुत सारा कुछ मिलता है, इसलिए मैं वहाँ पे बहुत बार सुनता था। मराठी में भी सुनता था, जैसे जहीर खान जब ये आते हैं, या फिर धवल कुलकर्णी अभी अच्छा करते हैं वहां पे, सनी सर भी कभी कभी आते होंगे, तो वो मैं सुन रहा था। लेकिन हिंदी सुनने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों, इतना मतलब खराब लेवल पे चल रहा है। तो क्या मतलब, और सहवाग सर जो है अच्छी कमेंट्री करते हैं, वीरेंद्र सहवाग अच्छी कमेंट्री करते, लेकिन उनको भी थोड़ा सा लिमिट में रहना होगा यार। ऐसे नहीं कुछ वो हो रहा है, या मनन वोहरा या कुछ प्लेयर है उसके, मनन वोहरा ही थे शायद, उस प्लेयर के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि वो प्लेयर
बड़ा सोच रहा था मेरे से, मैंने उसको ये कहा, कुछ ऐसी बातें चल रही थी, एग्जैक्ट मुझे भी अब पता नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही थी। कैसे, मतलब कैसे होगा हिंदी कमेंट्री? तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और सबसे पहले तो जतिन सप्रू के बारे में जो भी अफवाहें आपने पहले ही फैलाई है कि जो वो बिजनेस करने वाले हैं, या फिर जतिन सप्रू जो है ये आखिरी साल हो सकता है उनका कमेंट्री का, वो एक बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, और वो आप कमेंट्री में या स्टार स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट फीड में कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब झूठ है। जतिन सप्रू ने एक ट्वीट को जवाब देते हुए कहा है, लाइफ में दो ही चीज मुझे करना पसंद है, मैं दो ही चीज करता हूँ, वो है क्रिकेट और गुड वाइब्स। जी हाँ, वो गुड वाइब्स से कई अच्छा टाइम समय बिताने के लिए गए होंगे, पहले 1-2 हफ्ता मिस करने वाले होंगे आईपीएल के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ है, इसके बीच में भी बहुत सारा काम था जतिन सप्रू को, तो वो होगा, इसलिए वो नहीं होंगे। कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कुछ भी अफवाहें मत फैलाओ, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है यार, हमें ले लो, हम इतना इधर मेहनत कर रहे हैं, 1-1 1.5 घंटे का लाइव कर रहे हैं, सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं, सारे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सारे चीजों के बारे में अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, बिना लेवल गिराए, बिना लिमिट को क्रॉस किए कर रहे हैं। हमें भी मौका दो, चाहे मराठी कमेंट्री में दो, चाहे हिंदी में दो, चाहे इंग्लिश कमेंट्री में दो, किसी में भी कर सकते हैं। मौका दो नए लोगों को। सिर्फ आप इन्फ्लुएंसर लेकर आ रहे हो, उनके साथ रीले डाल रहे हो, क्या मतलब है यार? अबे मौका दो थोड़ा। बस यही कहना चाहता हूँ, हिंदी कमेंट्री को बचाना है, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा।